राम गीता श्लोक क्रमांक 59। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है, वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है, वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। तो पूछ रहे हैं कि इस श्लोक में कहा गया कि जो अपने चित्त से मेरा निर्गुण व कभी कभी सगुण सेवन करेगा, वो मेरा ही रूप हो जाएगा। महल्ला 9वां में गुरु तेग बहादुर जी भी कहते हैं, हरिजन हरि अंतर नाही। तो क्या यह बात गुरु के लिए की जा रही है कि गुरु के रूप में ही हरि हमारे सामने है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि श्लोक स्पष्ट है कि गुणातीत निर्गुण का सेवन करना है। पहली वरीयता तो यही होनी चाहिए, गुणातीत निर्गुण का सेवन करना है। जब गुरु आपके सामने आ गया तो वो कहाँ से गुणातीत है, कहाँ से वो निर्गुण है? फिर तो वो सदेह हो गया ना, सशरीर बैठा है आपके सामने। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये श्लोक गुरु को ध्यान में रख के कहा गया है। फिर आगे ज़रूर थोड़ी सी आपको मोहलत दे दी गई है, अथवा कभी कभी वो मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है। गुरु के साथ भी अगर आपको कुछ लाभ पाना है तो इसी बात को अपना एक सूत्र बना लीजिए। जो सीखना चाहता है, ठीक है, जो प्रार्थी है, जो शिष्य है, उसको ऐसे ही चलना है कि उसे अपने केंद्र में, उसे अपने ध्यान में लगातार गुणातीत निर्गुण को रखना है। पहली कोशिश उसकी यही होनी चाहिए कि ज़रूरत ना पड़े कि कोई आ करके सगुण रूप में उसको टोके या सहारा दे या बात बताए, उपदेश दे, जो भी है। पहली कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सीधे निर्गुण सत्य के भरोसे ही काम चल जाए। और उसके लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे निर्गुण से संबंध स्थापित करना एक सगुण देही के लिए ज़रा टेढ़ी खीर होता है ना। हम कैसे लोग हैं, हमारी दुनिया में तो सब कुछ गुणों वाला ही है। हमारी दुनिया में कुछ भी ऐसा है क्या जो निर्गुण हो? हमें तो जो दिखाई देता है सब सगुण है, साकार है, सनाम है। तो जब हमारी ऐसी दुनिया है, हमारा निर्गुण से कोई परिचय ही नहीं, हमारी दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अनंत हो या निर्गुण हो, तो निर्गुण ब्रह्म से सीधे संबंध बनाना या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी पहली कोशिश यही करनी है कि उसी से संबंध बनाएं और उसी से सीखें और उसी की प्राप्ति के लिए तन्मय रहें। जब आप ऐसी कोशिश करोगे तो दो परिणाम निकलते हैं, बहुत गौर से समझिएगा। पहला परिणाम तो ये निकलेगा कि आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, जिसके कारण आप बिल्कुल तप जाओगे, आपकी आध्यात्मिक मांसपेशियां विकसित हो जाएंगी, क्योंकि आपने आरंभ में ही वो काम करना चाहा है जो सबसे मुश्किल काम है। सगुण निर्गुण से वास्ता बना ले, रिश्ता बना ले, ये बहुत मुश्किल काम है और आपने पहले ही चरण पर ये काम करना चाहा है। तो इससे आपके भीतर एक आध्यात्मिक ताकत पैदा हो जाएगी, आप तैयार हो जाओगे। और दूसरा इसमें यह होगा कि आप असफल हो जाओगे,
पहली बात तो यह है कि आपकी ताकत बहुत तैयार हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप असफल भी हो जाओगे। इसी बात की 99% संभावना है, क्योंकि काम ही बड़ा मुश्किल है। अब देखिए आप कौन हो गए। आप चले थे निर्गुण से संबंध बनाने और आपने भरपूर प्रयास करा। उस भरपूर प्रयास करने के कारण आप में एक आध्यात्मिक यौवन पैदा हो गया, आप में एक आध्यात्मिक सौष्ठव पैदा हो गया, आप में एक आध्यात्मिक बल जागृत हो गया और आपकी प्यास और तीव्र हो गई। और आपको असफलता मिली, असफलता मिली। अब जब असफलता मिलेगी तब आप कहोगे कि निर्गुण से तो सीधे संबंध बन नहीं रहा, तो अब आप जाओगे सगुण गुरु की ओर। अब आप जाओगे किसी सशरीर गुरु की ओर। अब आप उस सशरीर गुरु की पहली बात तो सही पहचान कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे हो। आपने स्वयं ही निर्गुण से रिश्ता बनाने की खूब कोशिश कर ली है, तो आप अब थोड़े मंजे हुए खिलाड़ी हो गए हो। तो अब कोई झूठा गुरु आपको फंसा नहीं सकता। अब आप गलत किसी गुरु के झांसे में आ नहीं सकते, क्योंकि आप पहले से ही बहुत तैयारी करके जा रहे हो। आप अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क करके जा रहे हो गुरु के पास। तो आप यूं ही किसी अंट शंट गुरु के साथ आप फंस नहीं जाओगे। ये एक परिणाम होगा। दूसरा, अब जब आपको सही गुरु मिलेगा तो आप उसकी बहुत कद्र करोगे। क्यों बहुत कद्र करोगे? क्योंकि आपने जी जान से कोशिश कर ली थी, आपने जी तोड़ कोशिश कर ली थी परम निर्गुण सत्य को स्वयं पाने की। आप तो पा नहीं पाए ना, तो आपको दिख गया है कि आपके मत्थे होने से रहा। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, इसीलिए आपको भी ईमानदारी से पता है, आपके अहंकार को पता है कि आपसे तो हो नहीं पाएगा। आपने पूरी जान लगा दी थी, तब से आपसे नहीं हुआ, तो नहीं हो पाएगा। अब आप जान गए हो। तो अब आप जो आपने सही गुरु पाया है उसके सामने पूरी तरह समर्पित होने को तैयार हो जाओगे। अब आप उसकी सारी शर्तें भी स्वीकार करोगे। अब ऐसा नहीं होगा कि गुरु ने आपके सामने कोई कठिन शर्त रखी और आपका अहंकार बिदक कर कहे नहीं मैं ये शर्त नहीं मानता, मैं खुद ही कर लूँगा। आपके अहंकार को अब बिदकने की कोई रियायत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको पता है कि सही कोशिश क्या, पूरी और जी जान से कोशिश तो वो पहले ही कर चुका है और वो पूरी कोशिश करके वो विफलता भी पा चुका है। तो कहेगा अब तो गुरु जो भी शर्त रखे माननी ही पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? दो वजह हैं। पहली बात, मैं जितनी कोशिश कर चुका था मैं पहले ही करके आया हूं। दूसरी बात, चूंकि मैं वो पूरी कोशिश करके आया हूं, मैं अच्छे से जानता हूं ये सही गुरु है। मैं चूंकि स्वयं ही सत्य का और जीवन का पारखी बनकर आया हूं, मैं ऐसे ही कोई घर से उठकर चला नहीं आया कि सपना आया है कि अध्यात्म करना है तो यूं ही सुबह सुबह पहुंच गए किसी गुरुजी के आश्रम। मैं जीवन से लड़के आया हूं। मैं बरसों तक निजी तौर पर एक जबरदस्त आध्यात्मिक लड़ाई अपने बूते पर, अपने दम पर लड़कर आया हूं। मेरी आंखें अब सार असार में अंतर कर पाती हैं, मेरी आंखें अब सच्चे झूठे में अंतर कर पाती हैं। तो मैं जानता हूं कि ये जो मेरे सामने इंसान खड़ा है ये झूठा आदमी नहीं है, ये आदमी सच्चा है। अब मैं दो बातें जानता हूं, एक मुझसे खुद नहीं होगा, दूसरा ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा है ये सच्चा है। तो इन दोनों बातों का कुल नतीजा ये होगा कि उस आदमी की सारी शर्तें अब आप मान लोगे। वो आदमी आपसे जो भी कठिन से कठिन साधना कराएगा आप वो करने को तैयार हो जाओगे। वो आदमी आपके सामने जो शर्तें रखेगा मानोगे। वो आदमी आपको जो दंड देगा उस दंड को भी आप चुपचाप स्वीकार करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि अरे ज़्यादा हो रहा है मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, मैं भाग जाऊँगा। आपको पता है आप भाग के कहीं जा ही नहीं सकते। जहाँ कहीं आप जा सकते थे उन सब जगहों को आप पहले ही आजमा के आए हो, तो उनमें वापस कैसे चले जाओगे? लेकिन जो लोग ये पहला काम नहीं करके आए होते, जो श्लोक सुझा रहा है, वो किसी गुरु से कोई लाभ नहीं उठा पाते। जिन्होंने स्वयं निजी तौर पर साधना नहीं की होती है अपने बूते पर, उनको अगर कोई गुरु मिल भी जाता है तो उससे वो लाभ नहीं पा पाते। क्योंकि गुरु जब भी कड़ाई करेगा, शर्तें रखेगा या दंड देगा तो कहेंगे हमसे नहीं हो रहा, हम भाग रहे हैं। उनके सामने हमेशा एक विकल्प रहेगा। उनको लगेगा कि अभी
उधर भी तो विकल्प हैं, हम जाते हैं उधर जरा आजमा लेते हैं, अपने बूते पर कुछ प्रयास कर लेते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि अपने बूते पर तुम जो कुछ कर सकते हो पहले कर लो, पूरी जान लगा लो और हार लो, फिर वापस आओ। हार के आओगे लेकिन अपनी, मैंने कहा, आध्यात्मिक नजर साफ करके आओगे और अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियां विकसित करके आओगे। गुरु को भी फिर जरा सहूलियत रहेगी ना। अब उसे कैसा शिष्य मिला है? अगर तुम पहले ही अपने दम पे पूरी कोशिश करके आए हो गुरु के पास, तो गुरु को कैसा शिष्य मिला है? उसको भी एक ऐसा शिष्य मिला है जिसकी नजर भी साफ है, जिसका उद्देश्य भी अटल है और जिसने अपने भीतर आत्मबल भी विकसित कर लिया है। गुरु भी प्रसन्न रहेगा, कहेगा ये मिला कोई चेला, इसके साथ तो अब मैं जिस भी तरीके के प्रयोग करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसको मैं आग से गुजारना चाहूँ, ये गुजर जाएगा। और आग से गुजारना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आग से नहीं गुजारो तो सोना बनता नहीं कुंदन, बहुत कड़े प्रयोग करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक से आप ये समझिए, गुरु कोई हल्की चीज़ नहीं है, सगुण हो चाहे निर्गुण हो। और याद रखिए, ज़्यादातर लोगों को अगर सगुण गुरुओं से कोई फायदा नहीं होता तो उसकी यही दो वजहें हैं। पहली वजह, उन्होंने अपने दम पर कभी निर्गुण की साधना करी नहीं होती है। उनके भीतर अपनी कोई उत्कंठा होती नहीं है कि उनको सच्चाई मिले, भले ही वो सच्चाई अदृश्य हो, निर्गुण हो। भाई दृश्य में सहूलियत है, सुविधा है, सुरक्षा है, अदृश्य में खतरा होता है ना। तो ज़्यादातर लोगों को अपने भीतर से कोई आग्रह होता ही नहीं है। तो पहली बात, उन्होंने स्वयं कभी अपनी ओर से निर्गुण के प्रति प्रेम विकसित किया नहीं है। दूसरी बात, गुरु ही तुमने घंटाल पकड़ लिया है। गुरु घंटाल पकड़ ही इसी लिया है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी निर्गुण के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। तो तुम यूं ही किसी भी गुरु के पास जाकर बैठ जाते हो। एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे आदमी हो जिसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सम्मान नहीं है, तो क्या तुम किसी महंगे चिकित्सक के पास जाओगे? यही हाल ज़्यादातर लोगों का है। उसके बाद वो गुरुओं को दोष देते हैं, कहते हैं ये सारे गुरु दुनिया भर के कुकांड करते रहते हैं, कुकर्म करते रहते हैं, कभी इनकी ये खबर आती है, कभी कोई यहाँ फंसता है, कभी कोई जेल जाता है। अरे बाबा, तुम में अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति सम्मान होता तो तुम सड़क किनारे तंबू वाले बंगाली बाबा के तंबू में घुस क्यों गए होते? और फिर थोड़ी देर में पुलिस आई, बंगाली बाबा को उठा ले गई, तो तुम छाती पीट के रो रहे हो कि अरे सारे चिकित्सक फर्जी होते हैं। सारे चिकित्सक नहीं फर्जी होते, जो तुमने चुना वो फर्जी था। जो तुमने चुना वो फर्जी था। तुम फर्जी हो इसलिए तुमने चिकित्सक भी फर्जी चुना। तुम में अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति सम्मान होता तो तुम किसी सही सच्चे चिकित्सक के पास जाते ना। वहाँ जाने के लिए तुम्हें जो भी मूल्य चुकाना पड़ता तुम चुकाते। पर तुमने कहा नहीं, अपने स्वास्थ्य की तो बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, तबीयत अच्छी रहे तो अच्छी, बुरी रहे तो बुरी। हम नहीं जाते ऐसी जगह पे जहाँ 1000 रुपया लगेगा। यहाँ तंबू में 10 रुपये में सारा काम हो जाता है, या मुफ्त में ही सारा काम हो जाता है, मुफ्त में सारा काम करा लेंगे अपना। तो जहाँ तुम अब ये कर रहे थे वहाँ फिर यही सब होना है। कोई गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे भीतर अपनी मदद करने का मादा ना हो। जब तुम चाहते ही नहीं हो बेहतर होना, तो पहली बात तुम गुरु गलत चुनोगे। दूसरी बात, अगर सही गुरु तुम्हें मिल भी गया तो उस सही गुरु के पास तुम टिक नहीं पाओगे, उसकी शर्तें नहीं मानोगे, भाग जाओगे।